रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का मौजू है खुद को बदलिए, ज़माना बदल जाएगा। द फर्स्ट रेवोल्यूशन इज़ व्हेन यू चेंज योर माइंड अबाउट हाउ यू लुक एट थिंग एंड सीन देयर माइट बी अनदर वे टू लुक एट इट दैट यू हैव नॉट बीन शोन। मेरा बस चलता तो मैं इन सब भीख मांगने वालों को एक गाड़ी में बिठाकर समुंदर में फेंक देता। इसके ये अल्फाज मेरे कानों से टकराए तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि एक पढ़े लिखे इंसान की ऐसी सोचो फिक्र हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बने घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बहरहाल दोस्त होने के नाते कोई ऐसा हल निकालना ज़रूरी था कि इसे बआसानी समझा पाऊँ। मैंने इससे पूछा, सुनो तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? दोस्त बोला 55,000। मैंने इससे पूछा कि घर अपना है? दोस्त बोला नहीं, घर तो किराए का है। मैंने पूछा कोई ज़मीन वगैरह? दोस्त बोला नहीं। मैंने पूछा पीछे गांव में कितनी ज़मीन है? दोस्त बोला कोई नहीं, लेकिन ये सब आप मेरे से बातें क्यों पूछ रहे हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा हिसाब लगा रहा हूँ गरीब होने में कितना वक्त लगता है। मेरा मतलब शायद भीख मांगने के लिए सड़क पर आने में कितना वक्त लगता है। मेरी ये बात सुनकर दोस्त चौंक गया। मैंने से बोला सिर्फ एक दो सवालों का और जवाब दे दो। वो बोला अब वो क्या है? इसका ये जुमला बोलने की देर थी, मैंने फ़ौरन से सवाल दाग डाला। मैंने पूछा भाभी को कोई हुनर वगैरह मसलन सिलाई कढ़ाई वगैरह आती है? दोस्त बोला नहीं। मैंने बोला और तुम्हारे सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है? दोस्त बोला 4 साढ़े 4 साल। लेकिन ये सब बातें आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मुझे भी कुछ समझा दे। मैंने बोला देखो यार बस अभी समझाता हूँ, एक बात बताओ, आज अगर तुम घर जा रहे हो, मेन रोड पर रश की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, तुम अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हो, ऐसे में डॉक्टर्स की बारी फीस और अस्पताल के अखराजात देने के लिए भाभी के पास जितनी सेविंग है वो सब लगा देती है, फिर जेवर बेच डालती है, लेकिन डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं और मेरे दोस्त आप फोत हो जाते हैं। दोस्त बोला यार ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने बोला खुदा के बंदे एक मिनट सोच, अगर ऐसा होता है तो तेरे बाद घर का खर्च कौन चलाएगा? बच्चे अभी छोटे हैं, मकान किराए का है, ज़ाती ज़मीन कोई नहीं है और महंगाई तुम्हारे सामने है, रिश्तेदार पहले सगे नहीं है, भाभी को कोई हुनर आता नहीं। अब मुझे बताओ दो ही रास्ते हैं, या किसी के घर काम करना पड़ेगा या सड़क किनारे। मैंने मुंह फेर कर देखा तो वो रो रहा था। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? वो बोला आपने मेरी आंखें खोल दी, सॉरी यार मुझे वैसे ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। मैंने बोला अरे मेरे भाई मुझसे नहीं खुदा से सॉरी करो, जब वो अपने बंदों को बंदों के ज़रिए से रिज़्क दे रहा है तो हम क्यों खुदा बनने की कोशिश करते हैं? हम कौन होते हैं इसके बंदों को समंदर में फेंकने वाले? इस ज़ात को अपनी तख्लीक़ात से बहुत प्यार है, मगर इसका निज़ाम है, क्यों है, कैसा है, कब से है, कब तक रहेगा, हमें इसका इख्तियार नहीं। हमें जवाबदा होना है अपने अमाल का। किसी को ज़्यादा देकर आजमा रहा है और किसी से सब कुछ लेकर आजमा रहा है। हम सब मिट्टी की मूर्तें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा ये कि इसके ताबे फरमान बन जाओ। कहीं सुनी बातों को छोड़कर गौर फिक्र की आदत डालिए। कोई शौक से सड़क के किनारे नहीं आता। हर घर की अपनी कहानी है, हर छत की अपनी कहानी है। हर इंसान की ज़िंदगी कई हज़ार लफ्ज़ों, फ़िक्रों, सोचों, गुमानों और मजबूरियों का मजमुआ है। किसी को शौक नहीं होता ऐसे रुस्वा होने का। मांगना बुरी बात नहीं, मगर गुर्बत की पेवोरिटी लाइन पर खड़े लोगों को दीन ने ऊपर लाने के लिए ज़कात का निज़ाम मुतारिफ करवाया। आज कितने लोग ज़कात देते हैं? ये निज़ाम ठीक होता तो सड़क के किनारे कोई माँ अपने लाल के लिए दामन फैलाए ज़िंदगी की भीख ना मांग रही होती। हाँ मुसीबत आए तो सदके उतारते हैं, माल से बर वक्त ज़कात नहीं निकालते। सदकों के सहारे जीने वाली इस कौम को समंदर में फेंकने वाले हम तुम कौन हैं? कुछ सदके देकर जी रहा है, कुछ सदके लेकर जी रहा है। दोनों की मजबूरियां हैं। जब दिहाड़ीदार को 4 दिन से कोई मजदूरी पर ले जाने वाला ना मिले तो एक शाम इसे कहना पड़ता है साहेब मदद कर दें, कई दिन से बच्चों ने खाना नहीं खाया। जब अस्पताल के काउंटर पर बड़े मर्ज के इलाज के लिए पैसे जमा करवाने पड़े तो गरीब बनना पड़ता है। सड़क किनारे दवाइयों की पर्ची लेकर खड़े होना पड़ता है। मस्जिद में सलाम फेरते ही अपनी औलाद की ज़िंदगी की दुआ मांगना पड़ती है, क्योंकि जिस रियासत में ज़लज़ले के फंड भी ना छोड़े गए हों वहाँ ऐसी गुर्बत चौकों, चौराहों और मसाजिद में आम नज़र आती है। जहाँ रमज़ान में 10 वाली चीज़ 20 की बिकना शुरू हो जाए वहाँ सफ़ेद पोश इंसान की सफ़ेद पोशी का भरम भी टूटने लगता है। जहाँ 2 किलो के आटे की इमदाद देते हुए 200 किलो के लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हों वहाँ सफ़ेद पोशी के मयार को बरकरार रखने के लिए लोग खामोशी से ही मर जाया करते हैं।
ایسے میں کسی کو حقیر سمجھنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ بس خاموشی سے اس کے تابع فرمان بنے رہو، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، جتنا ممکن ہو دائیں ہاتھ سے بانٹو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے جب ایک دوست اور میرے درمیان مکالمہ ہوا۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیے، خدا کو بڑا بول پسند نہیں، عاجزی اور انکساری والی پردے داری والی زندگی گزاریں۔ اپنے حصے کی نیکیاں کیجئے، وقت اور حالات کی بازی کبھی بھی پلٹ سکتی ہے۔ غنی فقیر ہو سکتا ہے اور فقیر بادشاہ، یہ نظام اس کا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ جہاں دل کا اطمینان ہو وہاں مدد کیجئے، اور لازمی نہیں کوئی دامن پھیلائے تو ہی دینا ہے، بن مانگے بانٹیے۔ آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیجئے، اللہ آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔